Hello, students. How are you? I hope you all are fine. I'm also good. Welcome to St. Peter's English High School, Gujranwala. So, students, my today's lecture is from physics, unit number 10, 10th class. That is the simple harmonic motion and waves. And this lecture is by Hafiza Iram Shehzadi from St. Peter's School. So students, in this lecture we discuss the simple harmonic motion and its application, that is simple pendulum. So what is simple harmonic motion? The to and fro oscillatory motion of an object in which the acceleration of an object is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. यानी कि एक बॉडी की टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन जिसमें बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और हमेशा उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन हो, तो इसको बोलेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे क्लॉक का पेंडुलम नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल है और आज हम सिंपल पेंडुलम जो है उसकी मोशन को भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को देख रहे हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि बॉडी की टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन है एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, और क्या होगा कि बॉडी का एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन हो, और सेकेंडली कि वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन। नाउ तो नेक्स्ट अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज़ सिंपल पेंडुलम। बेसिकली सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि हमारे पास एक हैवी मैस जिसको हम बॉब बोलेंगे, जैसे कि आपको फिगर में ये लाइट ब्राउन कलर का एक सर्कल सा नज़र आ रहा है, इसको हम हैवी मैस बोलेंगे, दैट इज़ एम, और इस हैवी मैस को बॉब बोला जाएगा। इस मैस को एक लाइट स्ट्रिंग या रस्सी कह लें उसके साथ अगर टाई करके हम किसी फिक्स पॉइंट से जो है वो सस्पेंड कर देते हैं तो इस मीन हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। एक स्ट्रिंग ली, उसके साथ एक हैवी मैस को अटैच किया, स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स कर दिया और एक एंड को मैस के साथ अटैच किया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपल पेंडुलम। जैसे कि आपको इसकी साइड पर डेफिनेशन भी नज़र आ रही है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मैस m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। और इस फिगर में आप देख रहे हैं हमारे पास 3 पोजिशंस हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस दे रही हूँ पोजिशंस का, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C। जो A पॉइंट यहाँ पे आ रहा है इसको हम उसकी मेन पोजीशन या सेंटर पोजीशन बोलेंगे। ये फिक्स पोजीशन है जिसके अबाउट ये पेंडुलम क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। और साइड पे हमारे पास B और C जो पोजीशंस हैं इनको एक्सट्रीम पोजीशंस बोलेंगे। यहाँ तक जाके हम बॉब को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और जैसे ही यहाँ से रिलीज़ करेंगे ये अपनी टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली ये है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट अब हम सिंपल पेंडुलम जो है उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जब वो मूव करेगा तो किस तरह से। स्टार्टिंग में जब आपको साइड पे ये फिगर बी में एक पेंडुलम नज़र आ रहा है जो कि सिंपल सा मैंने सिंपल सी फिगर यहाँ पे यूज़ की है। एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉब अटैच है और वो सस्पेंड किया हुआ है हमने उसको एक फिक्स पॉइंट से। ये पोजीशन ओ पर है। यहाँ पे जो पोजीशन है ये पोजीशन इसकी फिक्स्ड पोजीशन है। इस पोजीशन पे ये क्या है, अभी रेस्ट पे है, यानी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ये बॉब जो है वो स्टेशनरी है, इसके ऊपर अभी कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो ये हमारे पास इसकी आ जाती है इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टार्टिंग में जब हमने इसको जो है वो सस्पेंड किया हुआ है, ये इसकी वो स्टेट है। तो अब हम देख लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस पे किस तरह से ये बॉब जो है वो काम करेगा। जैसे ही हम इस बॉब को, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि स्टार्टिंग में एक फिगर है और एरो से सेकंड फिगर रिप्रेजेंट की गई है। सेकंड फिगर में आप देख रहे हैं हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं O, A एंड B। O पॉइंट वो पॉइंट था जो प्रीवियस फिगर में आपने देखा, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द बॉब और पेंडुलम। अब जैसे ही हम इसको A से
ओ से ए तक डिस्प्लेस करेंगे, या हम राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो विच मीन्स उस एनर्जी को यूज़ करते हुए जब इसको हम फ्री करेंगे तो ये पेंडुलम क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अब ए एंड बी पोजिशंस यहाँ पे एक्सट्रीम पोजिशंस हैं और ओ पोजिशन जो है वो मेन पोजिशन है। जब हम ए तक इस पेंडुलम को ले आए हैं, डॉटेड जो लाइंस नज़र आ रही हैं वो जस्ट नेक्स्ट आपको दिखाने के लिए कि ये पेंडुलम बाद में यहाँ पे मूव करेगा। एरो से भी ये चीज़ रिप्रेजेंट की गई है। अब ए तक जब हमने इसको डिस्प्लेस किया तो इसके अंदर क्या होगी, एनर्जी स्टोर, और उसी एनर्जी को यूज़ करते हुए ये पेंडुलम क्या करेगा, आगे फर्दर फ्री करने पे ऑसिलेट करेगा। अब हम देख लेते हैं कि जब पेंडुलम को हमने ए पॉइंट तक डिस्प्लेस किया है, वो ऑसिलेट तो कर रहा है, हम तो ये देख रहे हैं, लेकिन वो किस वजह से ऑसिलेट कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको ऑसिलेट करने दे रही है। बेसिकली वो आ जाती है हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स। हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन में भी हमने रीस्टोरिंग फोर्स को लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो रीस्टोरिंग फोर्स का फैक्टर वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। रीस्टोरिंग फोर्स ही बेसिकली एक रीज़न है जो उसको ऑसिलेट करवाती है अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पे जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि ए पॉइंट तक जब हमने पेंडुलम को क्या किया, डिस्प्लेस किया ओ पोजीशन से ए पोजीशन तक, पेंडुलम का अपना एक ख़ास वेट है। वेट क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे ये एम जी, एज यू नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी यहाँ पे वेट है, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब वेट को यहाँ पे हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का टॉपिक आपने 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे फोर्स एक वेट एक फोर्स है जो कि वेक्टर है, और वेक्टर को उसके कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पेंडुलम जब सीधा था, जब इसको हमने सीधे यानी कि ओ पॉइंट से ए तक डिस्प्लेस किया तो ये एक एंगल बना रहा है अपनी प्रीवियस पोजीशन पे, विच मीन्स कि हमने इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन से अब जिस पोजीशन पे डिस्प्लेस किया है एक ख़ास एंगल पे डिस्प्लेस किया है, वो एंगल हम थीटा बोल रहे हैं, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे थीटा एंगल जो है, एंगल के जो साथ बेस में होता है हमारे पास कंपोनेंट वो होता है हॉरिजॉन्टल, और एंगल के जो सामने वाला कंपोनेंट होता है वो होता है वर्टिकल। तो फिगर में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे हमारे पास ब्राउन कलर का एरो जिससे रिप्रेजेंट किया है एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगा, और ब्लू कलर के एरो से जो हमारे पास एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमारे पास जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है। जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और स्ट्रिंग में जो टेंशन है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। दोनों फोर्सेस हैं नो डाउट, बट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट करेंगी, तो इनकी वजह से कोई भी मोशन नहीं आएगी। फिर हमारे पास बचता है फोर्स का सेकंड कंपोनेंट, दैट इज़ एम जी साइन थीटा। फोर्स या हम वेट कह सकते हैं, वेट का सेकंड कंपोनेंट दैट इज़ एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन आप देख रहे हैं ओ पोजीशन की तरफ है, विच मीन टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, और ये कंपोनेंट एज अ रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा पेंडुलम जो है वो मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। अब बॉब की वेलोसिटी देख लेते हैं कि किन मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस पे उसकी क्या वेलोसिटी आती है। यहाँ पे कंपैरिजन के साथ फिगर्स में आपको जैसे कि रिप्रेजेंट किया गया। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मीन पोजीशन के लिए है, एट ओ द बॉब हैज़ गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि नीचे आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि ओ पोजीशन पे, ओ पॉइंट पे, जहाँ पे विच मीन मैं मीन पोजीशन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी बॉब की मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज़ करेंगे तो बॉब मेन पोजीशन की तरफ जब जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो इसलिए वो मेन पोजीशन की तरफ जाती है, और मेन पोजीशन पे जाके वो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेती है। उसके बाद उसकी जितनी वेलोसिटी गेन होनी है हो जाती है। उसके बाद फर्दर जब वो अगली एक्सट्रीम पोजीशन यानी बी पे जाएगी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगी। तो विच मीन्स हमारे पास जस्ट ओ पोजीशन ऐसी है जहाँ पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेता है बॉब, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास ब्लॉक में ये साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास 2 एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है, बी एंड ए पोजीशंस पे।
जैसे ही बॉब मेन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है यानी कि बी की तरफ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगी, और बी पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जस्ट अ मोमेंट उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और फिर वो बॉब जो है वो वापस आएगी ओ पोजीशन की तरफ, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स अब इस पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और इस वजह से बॉब जो है वो मेन पोजीशन की तरफ दोबारा वापस आएगी। फिर जब वो ए पे जाएगी तो ए पे जाके उसकी वेलोसिटी अगेन ज़ीरो होगी, और फिर से बॉब वापस आ जाएगी। तो इस तरह ये ऑसिलेट करती रहेगी। तो ये वेलोसिटी आ जाती है बॉब की मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस पे। अब एक्सेलेरेशन को देख लेते हैं कि एक्सेलेरेशन क्या होगा। बेसिकली बॉब का एक्सेलेरेशन क्या होता है, हमारे पास अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे हम एक्सेलेरेशन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स ओ, ए एंड बी रिप्रेजेंट किए गए हैं। द स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीजेज वाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू ओ ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही बॉब ए से ओ की तरफ मूव करेगी यानी कि एक्सट्रीम से मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगी, उसके वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, इतनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन का क्या काम है कि उसने बॉब को मेन पोजीशन की तरफ लेकर आना है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, मेन पोजीशन की तरफ ही होगी, बिकॉज जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है तो वहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वेलोसिटी जो बॉडी की है वो ए से ओ की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी ए से ओ की तरफ ही प्रोड्यूस होगा। तो उसकी यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। सेकंड जो ब्लॉक है उसमें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेज वाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स, विच मीन्स जैसे ही बॉब ओ से बी की तरफ जाएगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी। नो डाउट यहाँ पे भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है बट एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे यानी कि टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ही डायरेक्टेड है इस बार भी। तो इस मीन्स दोनों साइड से आपने देख लिया कि बॉब चाहे लेफ़्ट साइड पे मूव करे या राइट साइड पे, तो एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा किस साइड पे डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब। द रीस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा एक्ट्स टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ, एंड ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब कंटिन्यूज टू ऑसिलेट टू एंड फ्रो अबाउट द मेन पोजीशन। विच मीन ये बेसिकली हमारे पास एम जी साइन थीटा जो है ये रीस्टोरिंग फोर्स है, जो कि यहाँ पे बॉब को क्या करेगा, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन मूव करने के लिए फोर्स करेगा, और इस तरह बॉब जो है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव करती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी। और हमने इसका एक्सेलरेशन भी देख लिया कि वो भी क्या है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ऑलवेज़। जब चाहे वो लेफ़्ट साइड पे हम उसको फर्स्टली डिस्प्लेस करें या राइट साइड पे, उसका एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही होगा। तो बेसिकली ये चीज़ प्रूव होगी कि हमारे पास जो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड क्या है, बेसिकली द टाइम टेकन फॉर अ बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन और वन रेवोल्यूशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी कि एक बॉडी कितना टाइम लेगी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में या परफॉर्म करने में, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, उस टाइम को बोलेंगे उसका टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला हमारी बुक में गिवन है, टी इज़ इक्वल टू 2π√L/g फॉर सिंपल पेंडुलम। और आपको इस फार्मूला से ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये टाइम पीरियड जस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा ये किसी तीसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे 2π हमारे पास कांस्टेंट है, और बाकी लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे जस्ट ये डिपेंड करेगा, तो किसी और फैक्टर से ये इफ़ेक्ट नहीं होगा। बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मैथ्स चेंज करने से टाइम पीरियड इफ़ेक्ट होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको फिगर में कहीं पे भी फार्मूला में कहीं पे भी आपको मैथ्स जो है उसका फैक्टर नज़र नहीं आ रहा। तो लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर चेंज होगा तो ही हमारे पास टाइम पीरियड इफ़ेक्ट होगा। तो ये है टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला फॉर सिंपल पेंडुलम। Thank you students for watching this video. I hope you like it.